एक्टर अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित मूवी पृथ्वीराज चौहान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और यह मूवी 3 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म पृथ्वीराज का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में अक्षय कुमार के अलावा इस फिल्म में मानुषी चिल्लर को भी दिखाया गया है। मानुषी चिल्लर जो मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीत चुकी है और फेमिना मिस इंडिया 2017 से भी नवाजा जा चुकी है। अक्षय कुमार के अलावा इस फिल्म में संजय दत्त, सोनू सूद हैं। ट्रेलर में अक्षय कुमार पृथ्वीराज के किरदार में खूब जम रहे हैं और दुश्मनों से लोहा लेते हुए दिख रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर राजकुमारी संयोगिता के किरदार में दिख रही है, तो वहीं एक्टर सोनू सूद, कवि चंद्रबरदाई और संजय दत्त काका कन्हा का रोल निभा रहे हैं। सबसे अहम किरदार मानव बीज निभा रहे हैं। उनका रोल मोहम्मद गौरी का होगा। फिल्म 3 जून 2022 को सिनेमाघरों में 3 अलग अलग भाषाओं में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होने जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत 12वीं सदी से होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की धांसू एंट्री दिखती है। फिर पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के सिंहासन के लिए राज्याभिषेक किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ राजकुमार संयोगिता पृथ्वीराज के प्यार में डूबी उनका इंतजार करती हुई दिखती है। पृथ्वीराज चौहान को जंग लड़ते हुए और बहादुरी से जीतते हुए दिखाया गया है। मोहम्मद गौरी दिल्ली पर कब्जा करने के लिए युद्ध करने की तैयारी करता है और उसके मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए पृथ्वीराज तैयार हो जाते हैं। बस इसी वीरता और शौर्य की कहानी फिल्म पृथ्वीराज चौहान में दिखाई जाएगी। कैसे उन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए जीत हासिल की थी और दिल्ली के सिंहासन को कैसे दुश्मनों के चंगुल से बचाया था। फिल्म के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि अक्षय कुमार पहले की तरह दमदार एक्टिंग में अपनी छाप छोड़ रहे हैं, तो वहीं इस फिल्म से डेब्यू कर रही पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर ने अपने सादगी भरे अंदाज से फैंस का दिल जीत सकती है। इसके अलावा संजय दत्त और सोनू सूद भी अपने किरदार को बखूबी निभा सकते हैं। मोहम्मद गौरी के किरदार में मानव बीज भी मजे हुए कलाकार दिख रहे हैं। फिल्म पृथ्वीराज चौहान का निर्देशन डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है। ये मेगा बजट की फिल्म है और पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा जग जाहिर है। उन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया, जो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यह फिल्म का बजट करीब 300 करोड़ है और देखिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या कमाल दिखाती है। ट्रेलर के आखिरी में पृथ्वीराज चौहान से जुड़े उस किस्से की झलक दी गई है, जिसे संभवतः फिल्म के आखिरी में दिखाया जाएगा। इस सीक्वेंस के लिए अक्षय कुमार ने अपने बाल और दाढ़ी काफी बढ़ाई है और उन्हें दूसरे शेरों से सामना करते हुए दिखाया गया है। माना जा रहा है कि ये वही सीक्वेंस है जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर बाण चलाया था। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चला सकते थे और गौरी उनकी इस कला की परीक्षा लेना चाहती थी। दोनों आंखें फोड़ दी जाने के बाद उनसे एक विशाल घंटे पर निशाना लगाने को कहा गया। हालांकि अपने राजकवि चंद्रबरदाई की बताई जानकारी के आधार पर पृथ्वीराज चौहान ने सीधे मोहम्मद गौरी के सीने पर निशाना लगाया और वही मर गया। पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया था और फिर इन हालात में राजकवि चंद्रबरदाई ने पूरी दूरी डिग्री बाएं दाहिने का हिसाब लगाकर अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान से कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमानता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। घंटे के बजाय चौहान ने सीधे सुल्तान पर बाण चलाया था। संभव है कि यही इस फिल्म का क्लाइमैक्स होगा। ट्रेलर में इस सीक्वेंस की झलक दी गई है। गन्ना के आधार पर जख्मी हालत में दोनों आंखें फूटी होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान के सट्टी के निशाने पर बाण चलाने का यह किस्सा बहुत मशहूर रहा है। फिल्म के ट्रेलर में इस सीक्वेंस की बहुत जरा सी झलक दी गई है और फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। तो आइए पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा थे जिन्होंने 12वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में अजमेर और दिल्ली के राज्यों पर शासन किया था। वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा थे। उन्हें राय पिथौरा के रूप में भी जाना जाता है। वह चौहान वंश एक राजपूत राजा थे। अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र के रूप में जन्मे।
पृथ्वीराज ने कम उम्र में ही अपनी महानता के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया था। वह एक बहादुर और बुद्धिमान थे जो तेज सैन्य कौशल के साथ साथ धन्य था। पृथ्वीराज ने युवा अवस्था के दौरान ही शब्द भेदी बाण कला, आवाज के आधार पर केवल सटीक निशाना लगा सकने वाला कला सीख ली थी। 1179 में एक युद्ध में अपने पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सिंहासन संभाला। उन्होंने अजमेर और दिल्ली की दोनों राजधानियों पर शासन किया जो अपने नाना अर्कपाल से प्राप्त हुई थी। अर्कपाल तोमर वंश के अनंगपाल तृतीय को भी कहते हैं। राजा के रूप में इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए और एक बहादुर साहसी योद्धा के रूप में जाने गए। तो ये था फिल्म पृथ्वीराज चौहान का ट्रेलर और फिल्म से जुड़े कुछ किस्से। इस फिल्म का म्यूजिक दिया है, म्यूजिक स्कोर दिया है संचित बलहारा ने और अंकित बलहारा ने, और सॉन्ग्स को म्यूजिक दिए हैं शंकर एहसान लॉय ने, और फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर है यश राज फिल्म्स, और फिल्म का बजट करीब 300 करोड़ है। तो देखिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है। और पृथ्वीराज चौहान 2022 की मूवी होगी, और इससे पहले भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से फिल्म 1959 में बन चुकी है, जिसे डायरेक्ट किया था हरसुख भट्ट ने, और इसमें मुख्य कलाकार थे जयराज और अनीता गुहा ने। और ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी और एडवेंचर थ्रिलर और एक्शन फिल्म थी, और IMDb रेटिंग इसका 7.1 था 10 में से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले।